वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड की भर्ती के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत सारे अफवाह उड़ाए जा रही हैं। बात करेंगे बिल्कुल फाइनल इस भर्ती के बारे में। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, जो सुनवाई लास्ट हुई थी और ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं 26 अगस्त का। मामला इसमें ये था कि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और इन्होंने मांग किया था कि एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्य कर दिया जाए। पेटिशनर यानी याचिकाकर्ताओं का ये दावा था कि एलटी ग्रेड की भर्ती कक्षा 6 से 10 शिक्षकों की होती है, यानी ये शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं और 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य होता है, सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2। तो यदि एलटी वाले 6 से 10 पढ़ा रहे हैं जिसमें 6 to 8 भी आता है, तो फिर एलटी में टेट क्यों अनिवार्य नहीं है। और इसी मामले को लेकर अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामले को सुना गया और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। वहीं पर एनसीटी के वकील भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि 23 अगस्त 2010 के आधार पर टेट अनिवार्य है क्लास 6 to 8 के लिए। तो पूरा मामला यहाँ पर ये आ गया कि एलटी ग्रेड की भर्ती कक्षा 6 से 10 के लिए है या फिर 9th और 10th के लिए है। विज्ञापन को भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और सब कुछ देखने के बाद ये जो कोर्ट ऑर्डर है वो आया है, जो हमारे सामने है। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है वो क्लास 9-10 का है या 6 to 8 का है। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये भर्ती सिर्फ 9-10 की ही है। कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि ये भर्ती किसके लिए है और इसके लिए बाकायदा काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा 2 वीक के अंदर और रिटन सबमिशन देना होगा कि ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती है ये किस कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। तो 11/9 यानी 11 सितंबर को मामला फिर से लिस्ट होगा और उम्मीद है इस दिन ये मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच इस पूरी भर्ती को इस रिट पिटीशन के अधीन रख दिया गया है, सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन। तो ये जो रिट पिटीशन है, इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा उससे प्रभावित होगी एलटी ग्रेड की भर्ती। हालांकि भर्ती की प्रक्रिया पर कहीं से कोई रोक नहीं है, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी और जब ये मामला कोर्ट से क्लियर हो जाएगा और जो भी ऑर्डर आएगा वो इस भर्ती पर लागू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, भर्ती पर रोक नहीं है। सरकार को 2 सप्ताह के भीतर बताना है कि ये किस कक्षा के लिए हो रहा है भर्ती और लिखित उनको सबमिशन देना है। उसके बाद कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास होने वाला है। कोर्ट को सरकार ये बताएगी कि भर्ती कक्षा 9-10 के लिए है और यदि मामला ये आएगा कि यही टीचर 6 to 8 में पढ़ाते हैं तो इसमें सरकार ये जवाब दे सकती है कि उन पर ये एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा बर्डन है और उनसे अब कक्षा 6 से 8 के छात्रों को भी पढ़वा रहे हैं। लेकिन जो नियुक्ति इनकी है, जो संवर्ग है, जो ग्रेड पे है, वो कक्षा 9-10 का ही है। अब इसमें चांसेस 6 to 8 की नई भर्ती को लेकर भी बनती हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि अब कोर्ट 20,000 30,000 6 to 8 भर्ती की आदेश देगी, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि कक्षा 9-10 के लिए भर्ती है और इन शिक्षकों पर एक्स्ट्रा लोड है 6 to 8 का, तो कोर्ट ये निर्देशित करेगी कि तब 6 to 8 की भर्ती राजकीय में किया जाए। इसको लेकर तमाम वीडियोज़ आपने देखे होंगे। 6 to 8 में काफ़ी पद भी खाली हैं, बार बार ऐसी खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कोर्ट ऑर्डर भी कर देती है 6 to 8 की भर्ती के लिए या सजेस्ट करती है सरकार को कि यदि एलटी ग्रेड के शिक्षकों पर एक्स्ट्रा भार है तो 6 to 8 की भर्ती आप अलग से करिए और उसमें टेट को अनिवार्य करिए, तब भी ये पूरा जो मामला है वो सरकार के पाले में जाएगा और सरकार चाहेगी तभी भर्ती होगी। भर्ती करना पूरी तरीके से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर से पहले भी आए हैं भर्तियों से संबंधित, लेकिन सरकार अपने हिसाब से ही भर्तियाँ करती है। तो कोई गारंटी नहीं है कि 6 to 8 की कोई भर्ती आएगी और एलटी ग्रेड में कोई भी रोक नहीं है। भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम जरूर हो गई है। देखना होगा सरकार का रिटन सबमिशन और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। जो भी जानकारी आगे आएगी सूचना दिया जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आपने क्लियर समझा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।